कि हमारे खंबा शरीफ का बड़ा प्यारा उर्स होता है। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं एक ऐसा खानवादे शफिया का हूँ, हर सुन्नी से मिलने में मुझे अच्छा लगता है। और मेरे मखदूम पाक फरमाते जब मोमिन मोमिन से मिले ना तो मुस्कुराए, और कहते जब मुस्कुरा के मिलता है मेरे मखदूम फरमाते हैं अल्लाह की 100 रहमतें उस पर नाज़िल होती है। अब आगे मखदूम पाक फरमाते हैं जो तो दिल जमी से मिला, खुजू खुशू के साथ मिला, और सामने वाला सही नहीं मिला, मखदूम पाक फरमाते जो दिल से मिला उस पर 90 रहमतें, जो ऐसे ही मिल जाए उस पर भी 10 रहमत मिलती है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह सरज़मीन खंबा शरीफ में शहजाद खाने गौसे आजम के उर्स के मौके पर मैं इस नजारे को देखना चाहता हूँ। आपका देखने का मन है? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह हजरत आएंगे। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत की सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस मकाम का है बरकातिया अलबरकात की शक्ल में जो काम कर रही है और पूरी भारत की खानकाहों को एक जहन दे रही है कि बच्चों के हाथ में कुरान भी हो, लैपटॉप भी हो, लेकिन ये वो खानकाह है, ये वो खानकाह है जिस खानकाह में मौलवी अहमद रजा को इमाम अहमद रजा, ये वो खानकाह है जिसने अहमद रजा की किस्मती को बचाया है, ये वो खानकाह है जिसने अहमद रजा को अली से जोड़ा है, ये वो खानकाह है जिसने अहमद रजा को मुस्तफा के दरवाजे से जोड़ा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है रजा के अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी नज़र बढ़कर सीधा, नूर का मसलके आला हजरत जिंदाबाद। शाद रहे आबाद रहे मौलाना शाने अज़मत। अल्लाह ताला इनकी अज़मतों में चार चांद है। मेरे दौरान गुफ्तगू कोई चीज बोलने में, सुनने समझाने में गलती हुई हो मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़ा अच्छा लग रहा है अलीफ और बे को एक साथ देखते हुए, अलीफ और बे को हुजूर बस अलीफ और बे को एक साथ देख रहे हैं, लेकिन आला हजरत तो हमारे सरों के ताज है। हाँ वो तो हमें चाहिए चाहिए, अगर उनके हमारी नैया कहा मेरे इमाम क्या है मालूम है? अलीफ अशरफी बे कितनी खानकाह बरकातिया मोहब्बत करते हैं आला हजरत से। बे के नीचे नुक्ता है, अगर नुक्ता हटा दो पता ही नहीं चलेगा बे है कि ते है कि से है, क्या है वो नुक्ता? मेरा इमाम अहमद रजा है, बे में हुस्न पैदा कर रहा है। अल्लाह इन तीनों खानकाहों को सलामत रखे, आबाद रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्सलाम माशाल्लाह जागी साहब बड़ी अच्छी तकरीर फरमा रहे थे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बात चल रही थी इमाम अहमद रजा की, मसले गौसियत पर आले रसूल अहमदी तशरीफ फरमा है। ऐसे नहीं आए हैं, मुर्शिद की तलाश है, मुर्शिद हो जाएगी। फिर बदायूं का शेख ताजुल पहुंच जाता है, उनके साथ महारा तशरीफ लाते हैं। फिर बताने का मकसद है सुनिएगा बस। आकर बैत होते हैं, मुर्शिद का करम होता है, खिलाफत की खिलाफतें दी जा रही हैं, कादरिया दी जा रही है, चिश्तिया जा रही है, नक्शबंदिया। खानदान में अमालो अशकारो अस्कार जो थे सब इमाम मर्जा को दिए जाते हैं। नूरी मियाँ पुकार उठे, आपा साहब, अभी कोई नहीं बताएगा आपा साहब, हम ही बताएंगे। आपके खानवादे का ये कायदा नहीं कि आधे साल खिलाफत दे दी जाए, रेवड़ी की तरह, मिलाद शरीफ के बताशों की तरह, लड्डुओं की तरह आपके यहाँ चिल्ले कराए जाते हैं, मुजाहिदे कराए जाते हैं। उसके बाद यादी फरमाया मियाँ साहब ये 22 साल का जो नौजवान आया है, दिल साफ शफाफ लेकर आया है, इसके दिल पर रंग नहीं है, इसे निस्बत की जरूरत थी। बेटा इमाम अहमद रजा का दिल देखा है तो आले रसूल की आंख भी देख, आले रसूल की आंख भी देख। आले रसूल की आंख ने मसलियों के बीच में धड़कते हुए दिल को बता दिया। जब सज्जे गुजरे सच्चादगी से निकले तो खुद दाम खड़े हो गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मुसलमान का कायदा था, जब साहिब सज्जादा निकलता था तो नारा लगाया जाता था कि पीछे मुर्शिद, आगे मुर्शिद। फर्क ये था, एक की दाढ़ी काली थी, एक की दाढ़ी सफेद थी। एक की दाढ़ी कैसी थी? एक की सफेद थी। लाली मेरे लाल की, जिस देखूं तिस लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं हो गई लाल। अगर इमाम अहमद रजा ने अपना अमामा आले रसूल अहमदी के कदमों में रखकर कहा है, क्या कहा है? नूरे जां इतने मजमुआ आले रसूल, मेरी आकाए नेमत पर लाखों सलाम, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का। आगे बढ़िए। रसूल मुक्तदा के वास्ते तो वहां से इनाम क्या मिला है? अगर इमाम अहमद रजा ने अपना इमामा आले रसूल के कदमों पर रखा है तो आले रसूल फरमाते हैं, अब तक एक फिक्र थी आज दूर हो गई। आज तक एक फिक्र थी, रब मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो? आज फिक्र दूर हुई है। मैं अहमद रजा को पेश कर लूंगा, अहमद रजा को पेश कर लूंगा, मौलवी अहमद रजा को पेश कर लूंगा। अरे मौलवी अहमद रजा आला हजरत को देखो तो आला हजरत कहाँ हैं? एक बात बोलो फिर आप, कहाँ हैं? खानकाह बरकातिया में हैं, मस्जिद बरकाती में हैं। कि पुकार उठे सरकारे नूर, आले रसूल अहमदी के पोते पुकार उठे, मौलाना तुम्हारे यहाँ साहबजादा तमन्नत हुआ है। न इंटरनेट, न फेसबुक, न ट्विटर, और क्या क्या होता है, न व्हाट्सएप, न फोन, न तार, न टेलीग्राम। हमारे यहाँ क्या पैदा हुआ है? बच्चा जो पैदा हुआ है, ये वली है, ये वली है, ये वली है। लंबी उम्र पाएगा, हजारों लाखों की ईमान को दुरुस्त करेगा। अब लंबी उम्र पाएगा, ये तो आप नहीं कह सकते बच्चा लंबी उम्र पाएगा। सरकार मुफ्ती आजम की उम्र लंबी हुई, सरकार मुफ्ती आजम वली का पैदा हुए, सरकार मुफ्ती आजम ने छुट्टी तकरीर में हजारों का ईमान दुरुस्त किया। अब अगर सरकार मुफ्ती आजम की विलायत को कोई नहीं मानता तो नूरी मियाँ की कुतुबियत को नहीं मानता। वो नूरी मियाँ की कुतुबियत को नहीं मानता, वो नूरी मियाँ की विलायत को नहीं मानता। नूरी मियाँ वली कैसे हैं? वली इब्ने वली, इब्ने वली, इब्ने वली, इब्ने वली, इब्ने वली, इब्ने वली, इब्ने वली। बरकातियों, अगर मुफ्ती आजम के हाथ में हाथ दे दिया तो फिर विलायत की लाइन लगी हुई है। विलायत की फिर लाइन लगते लगते कभी बगदाद जाती है, कभी करबला जाती है, तो कभी नजफ जाती है, तो फिर मदीना जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बरकाती, चौदहवीं सदी का मुजद्दिद भी बरकाती, मुफ्ती आजम भी बरकाती, हुज्जतुल इस्लाम भी बरकाती, हम भी बरकाती, आप भी बरकाती, निकाह भी बरकाती, मस्जिद भी बरकाती, बरकाती महबूब से भी बरकाती है। अब मैं चाहता हूँ फिर एक बरकाती आए। भाई ने कहा मिंबर नूर पर जलवाबार मशाइख सादात मारहरा सादात की चोछा उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग ऐसे नारा लगा रहे हैं जैसे बड़ी तकरीर होने वाली है। मुझे खुतबा पढ़ने के लिए कहा गया। मैं खुतबा निकाह पढ़ने के लिए आया हूँ और ऐसे लोग नारा लगा रहे हैं जैसे कोई तकरीर करने आया है। लेकिन हज़रत का हुक्म हुआ और बड़ौदा मेरा आना दो सबब से है। एक तो मेरे छोटे भाई का निकाह है और वो ऐसी मोहब्बत कि मुसलसल मेरा सफर, मेरा दिन रात सोना सब कुछ इन्होंने तंग कर रखा था। बहरहाल दूसरी एक खास वजह है, ये बरगेन वाले हैं। मेरे साथ उनका एक ताल्लुक ये, आपकी इसी बड़ौदा की चार दीवारी के अंदर मैंने 8.5 महीने काटे, सबको पता है।
अंदर मिलने किसी को दिया नहीं जाता था। मेरे खुद रिश्तेदार 15 दिन में एक मर्तबा 15 मिनट के लिए मिल सकते, लेकिन एक मर्तबा अजीब इत्तेफाक हुआ। 4 लड़के आए, नौजवान लड़के थे, और जेल के अंदर आए। ये कैसे आए? 2 लड़के 2 लड़कों को मार पीट किए और दोनों आपस में केस किए, एफआईआर हुई और उसके बाद अंदर आए, जबकि चारों दोस्त थे। चारों दोस्त हैं और आपस में मार पीट की और अंदर आए एफआईआर करके। 2 दिन गुजर गए, एसटीडी पर मैं गया था तो चारों भागते हुए आए। कहा कि हम भरगेन वाले हैं। कहा क्या हुआ, कौन से केस में आए हो? जो आता है सबसे हम पूछते ही हैं। कहा कोई केस नहीं, हमने आपस में मारपीट की क्योंकि आपसे मिलने दिया नहीं जा रहा था। खुद पे कर लिया और अंदर आ गए, और आज हम बेल भी करा लेंगे। भरगेन वाले ऐसे होते, मुझे पहली बार पता चला। तो मैंने ये सोचा ये सारी दीवारें तोड़ के अंदर आ सकते हैं, तो मैं फिर दीवारें तोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ सकता? किसी को खबर भी नहीं थी कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। ये दूल्हा मियाँ को 10:30 बजे तक भी नहीं पता कि मैं बड़ौदा आ रहा हूँ। इसलिए कि अगर मैं बता दूं बड़ौदा जा रहा हूँ तो लोग ऐसे पूछते हैं जैसे ईरान जा रहा है। इतनी ज्यादा ताज्जुब से मुझे पूछेंगे। मेरे अहबाब भी कहाँ जा रहे? गुजरात जा रहे। गुजरात जा रहे। बहरहाल ये कोई शजरे ममनुआ नहीं है, अल्लाह की जमीन है। पाए मोरा लंगनीस, जमीन खुदा तंगनीस। अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है और मेरा पाँव लंगड़ा नहीं है। बहरहाल तो चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। ये निकाह की महफिल है। बहुत जल्दी खुतबे निकाह पढ़कर हम निकाह की तकरीब का आगाज करते हैं। मशाइख को इतनी देर बिठाना ये मुनासिब नहीं है। मेरी जो तकरीर थी वो जामी मियाँ साहब ने कर दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी मौके पर, इसलिए कि अभी तकरीर करता हुआ मुझे देखेंगे तो सारे लोग फिर तारीख के लिए पीछे पड़ जाएंगे कि आपने रमजान से पहले तो मना किया था और उसके बाद फिर बड़ौदा से चालू हो गया। मैं निकाह की तकरीब में आया हूँ। निकाह इस्लाम में एक अजीम इबादत का नाम है, सिर्फ रीत रिवाज और रस्म का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाह फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फरज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी ताकत है उसे चाहिए कि वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों की हिफाजत करता है और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। जिसने अपनी जिंदगी में ये 2 चीजों की हिफाजत की, अपनी आंखों को बचा लिया, अपनी शर्मगाह को बचा लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूँ। दूसरी चीज ये है, अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वज अल-अब्दु फ़क़द इस्तकमल अल-ईमान निस्फ़हु फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन-निस्फ़िल बाक़ी। हुज़ूर फरमाते हैं जब कोई बंदा निकाह करता है तो अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है। मौलाना आज आधा ईमान मुकम्मल कर रहे हैं। फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन-निस्फ़िल बाक़ी, और बाकी का जो निस्फ़ है अल्लाह से उसमें डरते रहो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं सलासतुन अलल्लाहि औनुहुम अलल्लाहि हक़्क़ुन। 3 ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। वो 3 कौन लोग हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह वल मुकातबुल लज़ी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। पहला, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह का वो मुजाहिद। दूसरा, ऐसा गुलाम जो आजादी के लिए जिसके साथ दिक्कत पड़त हो चुकी अदा करना चाहता है पैसे, और रोज खिदमत करके पैसे अदा करना चाह रहा है। इसमें बुजुर्गों ने फरमाया वो कर्ज में डूबा हुआ आदमी जो अदा करना चाहता है, अल्लाह ने उसकी मदद करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह मदद करेगा। तीसरा, वो शख्स अन्ना के
ऐसा निकाह करने वाला जो अपने जिस्म की सलामती या पाकीज़गी चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, अल्लाह उसकी मदद अपने ऊपर लाजिम फरमा लेगा। और हुजूर का ये भी फरमान है, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जमाना बदल गया, जिना अब आसान हो गया। किसी भी जगह मुंह मारना नौजवान को आसान हो गया। यहाँ तो चलो अरबों की हालत आज इतनी है, मेरे बहुत सारे लोग हैं वहां पर अरब में, उनके लिए इतना डिफिकल्ट है, 40-40 साल हो जाते हैं उनकी शादियां नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों तरफ इफरात और तफरीद है। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अजाब बना दिया, वहाँ लड़कों के लिए अजाब है। यहाँ तो सारा कुछ लड़की के बाप के ऊपर है ना, जहेज देना, जहेज देना, घर देना और कुछ, दूल्हा क्या क्या नहीं मांगता। अरे उत्तर प्रदेश में मैंने तो देखा है मौलवी लोग भी गाड़ियां मांगने लगे। तो फैलानत है उनके इल्म पर। अगर वो नहीं बदल सकते तो फिर कौम के बदलने की क्या उम्मीद करते हैं? वो यहाँ पर है और अरबों में मैंने देखा वहां पर सारा का सारा लड़कों के ऊपर। अरे उनको एक शादी करने के लिए 25 से 30 लाख ये मिनिमम है, 40 लाख 50 लाख का खर्चा है एक लड़की से निकाह करने का। नौजवान सोचता है आसानी देखते हैं किसी लड़की के साथ, एक रात गुजारा, 2 रात। उम्मत को जिना में मुब्तला करने वाली कौन? अब आइए मैं 2 चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। निकाह करने से पहले भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें औरत के अंदर देखो। कोई भी आदमी निकाह करता है तो 4 वजह होती, या तो औरत बड़ी खूबसूरत है इसलिए उससे निकाह कर रहा है। मौलाना आप किस लिए कर रहे हैं वो भी देख लें, बहुत खूबसूरत होगी, या तो फिर बहुत बड़े खानदान वाली होगी। 2 चीजें, या तो फिर बहुत मालदार होगी। चौथी चीज हुजूर फरमाते हैं या तो बहुत दीनदार होगी, अखलाक वाली होगी। सुनो, जिसने सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो फितने में मुब्तला हो जाएगा, ऐसे फितने में कि वो अपनी बीवी से ही शक करते रह जाए। दूसरा वो जो सिर्फ बड़ी मालदार औरत को देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो लोगों में मोहताज बना दिया जाएगा, फकीर बन जाएगा। और जो सिर्फ बड़ा खानदान देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं वो लोगों में जलील हो जाएगा। और जिसने अखलाक को किरदार देखा, हुजूर फरमाते हैं उसके निकाह में दुनिया में भी अल्लाह बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खूबसूरती देखना ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा खानदान या माल वाली को शादी करना ही नहीं है, बल्कि हदीस का मफहूम ये है पहली नजर वो 3 चीजें ना हो। पहली नजर उसके अखलाक और किरदार। पहले की औरतें जाती थी और लड़की देखने के लिए पहले घर वालों से पूछती थी कुरान कितना पढ़ा है, लेकिन अभी जाकर के पूछती है कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, रोटी पका लेती है, बिरयानी पका लेती है, क्या क्या करती है? अरे तुम तो लड़की को मशीन बना करके लाने के लिए सब सवालात कर रहे हो। काश एक चीज आपके सामने रखूं, लड़की को देखने वाले लोग, हाँ जो देखने के लिए जाते हैं और ऐसी खूबसूरत उनको चाहिए, अपना चेहरा कभी आईने में देखा नहीं, बहू कैसी चाहिए उनको, आसमान से उतरी हुई, बिल्कुल पानी पियो तो गले से नजर आए, और खुद क्या है कभी देखा ही नहीं आईने। मेरे अजीजों, एक शख्स की तारीफ बताता हूँ, नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपाही सालार, बहुत बेहतरीन जंगजू सिपाही, शादी नहीं करता था, नजमुद्दीन नाम है, तवज्जो चाहता हूँ। उसका भाई असदुद्दीन कहता है कि भाई तू शादी क्यों नहीं करता? कहा मेरे लायक कोई लड़की ही नहीं दिखती, मेरे लायक ही नहीं है, कोई लड़की दिखती ही नहीं। वैसा नौजवान नहीं था जो लायक लड़की के लिए यहाँ जो सोचता है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए। हाँ, हमने नौजवानों को सुना है वो लिस्ट लेकर के घूमते रहते हैं, इतनी पतली होनी चाहिए, इतनी आंखें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए। ढूंढते ढूंढते लास्ट में कुछ नहीं मिलता तो फिर कहता बस औरत होनी चाहिए। 30-35 साल का होकर कुछ नहीं मिल रहा है तो लास्ट में लिस्ट में एक ही चीज बची, बस औरत हो जाए। वो नजमुद्दीन ऐसा नहीं था, वो क्यों कह रहा था कि मुझे कोई लड़की मेरे लायक दिखती नहीं। असदुद्दीन ने पूछा मैं तेरा निकाह का पैगाम भेजूं? काका, शाह सल्जूक बादशाह की बेटी से,
या वजीरुल मलिक की बेटी से, ये बगदाद के लोगों की बात कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं, उनकी बेटियां लायक नहीं मेरे। असदुद्दीन घबरा करके निकल गया। भाई उसका कहा कि बादशाह की बेटी वजीरुल मलिक की बेटी तेरे लायक नहीं है तो फिर कौन है तेरे लायक? सुनो, नौजवान कहता है, उम्र हो रही थी 30 साल की, कहता है मैं चाहता हूँ ऐसी लड़की मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। और मैं चाहता हूँ मुझे एक ऐसी लड़की मिले जिसकी कोख से ऐसा बच्चा जन्म हो जो बैतुल मुक़द्दस को फतह कराए। ये मेरी नीयत है। असदुद्दीन जो सगा भाई था वो उठकर चला गया, पता नहीं कहाँ मिलेगी। अब ये नजमुद्दीन अय्यूब कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपाही मस्जिद में जाया करता था तकरीर की। एक मस्जिद में शेख आजम, मुफ्ती आजम जो वहाँ के थे, रोजाना उनसे मुलाकात होती थी। मगरिब के बाद बैठा हुआ था, चंद दिनों के बाद शेख मुफ्ती तकरीर वहाँ बैठे हुए थे। अचानक खिड़की से एक औरत की आवाज आई। कहा कि हुजूर मुझे पर्दे में कुछ बात करनी है। जो मुफ्ती आजम थे उस इलाके के, उन्होंने नजमुद्दीन से कहा बेटा तुम बैठो, एक औरत आई मैं बात करता हूँ। कहा हुजूर बात कीजिए। वो लड़की जो औरत जो खिड़की से बात कर रही थी वो कह रही थी आपने जो रिश्ता भेजा था मैंने ठुकरा दिया। कहा क्या हुआ? बहुत अच्छा रिश्ता मैंने तुझे भेजा था, क्यों ठुकराया? कहा नहीं वो सिर्फ जाहिर का दिखता है, बाकी कुछ है नहीं। कहा तू क्या चाहती, कितने रिश्ते ठुकरा चुकी है? वो खातून पर्दे के पीछे से कहती मुझे बस एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसके साथ गुजरने के बाद मुझे एक बेटा अल्लाह दे जो बैतुल मुक़द्दस आजाद कराए। नजमुद्दीन मस्जिद में बैठे सुन रहा था। मेरी जो तमन्ना है वही इसकी भी है। शेख आजम से कहता है जो मुफ्ती आजम थे, कहा कि हुजूर वो कौन लड़की है? कहा वो मोहल्ले के फकीर घराने की लड़की। कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। कहा तू गवर्नर है, तू सिपह सालार है, वो फकीर घर की है। कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी फिक्र और उसकी फिक्र मिलती है, मैं चाहता हूँ आप निकाह करा दे। देर नहीं हुई, मगरिब से ईशा के बीच में बातचीत हुई और ईशा के बाद निकाह। नजमुद्दीन अय्यूब उस खातून को लेकर घर निकला। तारीख की औरात को खोल कर देखो, नीयत नौजवान की थी, नीयत उस खातून की थी। अल्लाह ने बरकत ऐसी दी, इस जोड़े से दुनिया का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन कहीं और से नहीं आया। इस जोड़े से सलाहुद्दीन पैदा हुआ था और जो सलाहुद्दीन बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया था। आज तक नस्लों में उसका नाम जिंदा है। इसलिए हम कहते हैं शादी से पहले नीयत अच्छी रखो तो फल भी अच्छे आए। हाँ, मशीन बना करके ला रहे हैं औरत को तो क्या निकलेगा वहां से? मशीन से मशीन ही निकले। तुम सोचते हो हमेशा, लोगों को अक्सर ये सुना गया है कि मेरे घर में इमाम हसन इमाम हुसैन के खादिम पैदा हो। अरे हसन और हुसैन जहाँ पैदा होंगे घर में फातिमा भी होना चाहिए। फातिमा की कोख से जब ये जन्म लेते हैं तो अपनी नीयतें सही रखो। जिनके निकाह नहीं हुए उनके लिए तो नसीहत है, जिनके हो चुके। खैर मैं तो देख रहा हूँ स्टेज पर ये जो नूरानी मंजर है निकाह का है, निकाह का इन पर इतना रश्क हो रहा है, हमें दूसरा निकाह करने की ख्वाहिश हो। भाई ये कट कर देना वीडियो में से, मेरे घर पर ना जाए। मैं इन पर रश्क कर रहा हूँ कि निकाह की ऐसी महफिल हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाकर खुतबा पढ़ता हूँ, सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से निकाह में सबसे ज्यादा बरकत होगी? हुजूर फरमाते इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो होगा जिसमें खर्चा कम किया गया, जिसमें खर्चा कम किया गया हो। हाँ, सारे लोग ये सुन ले, बड़े बड़े पैसे वाले लोग तुम्हारे चोंचलों की वजह से गरीबों की शादियां मुश्किल हो गई। तुमने जो लुटा लुटा करके बड़े बड़े महलात और जितने भी पैसे लुटा लुटा करके शादियों का रिवाज किया, गरीबों की शादियां मुश्किल हो गई। ये कर्जे ले ले करके अपनी बेटियों का शादी करने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि ये सारा बुरा रिवाज आया है मालदारों से, ये सारा रिवाज आया है पैसे वालों से, और गरीब उसकी बराबरी करने की कोशिश करता है। वरना क्या है, उसके दिल में भी तो ये तमन्ना है मेरी बेटी क्या सोचेगी कि मेरा बाप मुझे सही से शादी भी नहीं करके दे सका।
निकाह करने का ये तरीका हो कि बुजुर्गों के सामने बिठाओ कदमों पर, ये देखो दूल्हा अमामा पहना है, कपड़े पहना है, ऐसी ही है जो पूरे जिंदगी में जो कपड़े पहन रहा हो। एक निकाह को इतना आसान कर दो। और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, काले रंग के थे, बहुत काले रंग के थे, अब्दुल्ला अस्वद उनको कहा गया है, साद भी नाम है। कहा हुजूर मदीने में कोई मुझे बेटी ही नहीं देता। हुजूर ने फरमाया तू ईमान वाला है, मैं तेरा निकाह करता हूँ, एक जगह जा, उमैर वहब सख्फी के घर, उसकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत लड़की, मैं तेरा निकाह उससे करता हूँ। एक जवान साहबी आए हुजूर की बारगाह में काले रंग के, और हुजूर ने कहा उनके घर जाओ, उनकी एक ही बेटी है मदीने की खूबसूरत। अंसारी साहबी वो गए, कहा कि मैं तो हर जगह मुझे रिजेक्ट किया जाता है, और हुजूर ने कर दिया तो कर दिया, गरीब भी है। गए हजरत उमैर के घर, कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उन्होंने देखा ऊपर से नीचे क्यों भेजा है, आपकी बेटी का निकाह का पैगाम लेकर आया। कहा मेरी बेटी, एक तरफ तो वो काले रंग के सिया रंग के थे, कहा कि आप जाओ वापस मैं रसूलुल्लाह से बात कर लूंगा। तो उनको तो कुछ बुरा नहीं लगा अब्दुल्ला अस्वद को, क्योंकि हर जगह घर वाले दूसरे जिस जगह भी जाते थे रिजेक्ट कर देते थे। तो वो तो वापस आए हुजूर की बारगाह में। लेकिन सुनो वो कैसी सहाबिया थी। माँ बाप बात कर रहे थे, बेटी अंदर से आई, बाहर पूछा अब्बा कौन आया था, कहा काला रंग का लड़का आया था, और पूछा बेटी ने क्या करने के लिए आया, कहा तेरे निकाह का पैगाम लेकर आया। कहा किसने भेजा, कहा रसूलुल्लाह ने। कहा आपने क्या कहा, हमने तो वापस भेज दिया, बात कर लेंगे। बेटी कहती है अब्बा जान आपने कौन सी खता की, आपने आने वाले को देखा, भेजने वाले का रंग नहीं देखा। हम तो उसके गुलाम हैं जिसने भेजा है। आपने खता की है, फौरन जाइए हुजूर की बारगाह में माफी मांगे। माँ बाप दौड़ते हुए आए रसूलुल्लाह की बारगाह में। अभी वो नौजवान पहुंचे ही थे, उसके थोड़ी देर में माँ बाप आए, कहा या रसूलुल्लाह हमसे खता हुई, कबूल करने में ताखीर हुई, हम अपनी बेटी का निकाह इनके साथ करने को तैयार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह निकाह कर दिया। तवज्जो। और अब्दुल्ला अस्वद से कहा जा शादी की तैयारी कर ले। कुछ सहाबा ने माल दिया, पैसे दिया, शादी की तैयारियां कर लो, जहेज जो भी हो, घर सजाने के लिए गए, मार्केट से सामान खरीद रहे थे। ये वो वक्त था जब जंगे उहद का तबल बज चुका था। अचानक मदीने की गलियों में सहाबा तैयारी कर रहे थे। कहा क्या जब मुशरिकीन मक्का मदीने पर हमला आवर हुए हैं, रसूलुल्लाह जा रहे हैं मैदान उहद की तरफ। अब्दुल्ला अस्वद जो शादी का सामान खरीदने के लिए गए थे, अब वो नेजा, भाला, घोड़ा, खूद सब कुछ जंग के सामान खरीद लिए, जितने पैसे से सब खरीद, कुछ भी नहीं बचाया कि जंग से वापस आने के बाद शादी करूंगा, पूरे पैसे लुटा दिए। और जंग में ऐसे आए लोहे की सिरा पहनकर, लोहे की टोपी पहनकर, घोड़े पे कभी बैठे नहीं थे, घोड़ा लेकर के आए। और मैदान में आए, जब लड़ने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देखकर सहाबा से कहते, जानते हो ये मुजाहिद कौन है? सहाबा कहते या रसूलुल्लाह हम तो नहीं जानते, ये नया आदमी दिख रहा है, मदीने का तो नहीं दिख रहा, इतनी बहादुरी से लड़ रहा है। हुजूर फरमाते उसकी कहियों को देखकर मैं पहचान रहा हूं मेरा अब्दुल्ला अस्वद। आज उसको शादी का सामान खरीदने के लिए भेजा गया था, उसने सामान जंग खरीद लिया और अल्लाह की राह में आ गया। शाम होने से पहले खबर आई कि अब्दुल्ला अस्वद की शहादत हो गई, वो मैदान में शहीद हो गए। ये वो लोग हैं कि मेरे अजीजों जिन्होंने हकीकत में कहा था उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा है ऐसे काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, उन्होंने कहा हुजूर शादी की ख्वाहिश तो है लेकिन होती नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं तेरा निकाह करूंगा, महर में देने के लिए कोई अंगूठी है तेरे पास? चांदी की अंगूठी एक महर में लेके आ, महर देना वाजिब है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह चांदी की अंगूठी दूर की बात, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं, इतनी भी हैसियत नहीं है। तो क्या हुजूर ने मना कर दिया, क्या शादी होगी नहीं तेरी? जैसे हम लोग करते हैं आज, क्या कमाएगा क्या खाएगा? हाँ, सब नौजवान बेचारा 15,000 कमा रहा है, माँ बाप कहते हैं 15,000 में बेटी को क्या खिलाएगा? अरे इसके पिज्जे बर्गर नहीं आते महीने में, हाँ उसको इनकार कर दो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलो 50,000 कमाने वाला जवान तुमको मिल गया और शादी के अगले ही महीने पूरा निठल्ला हो गया, क्या करोगे?
नौकरी भी छूट गई, सब खत्म हो गया, अरे लगड़ा लूला हो गया, क्या करोगे? तुम अल्लाह रज़्ज़ाक़ के हकीकी पर अगर यकीन रखते हो तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करके अपनी बेटियों को दो, हाँ घर अच्छा देखना, उसके चाल चलन ये सारी चीजें देखना है, लेकिन बहुत मालदार की तमन्ना लेकर के बैठे रहना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। हुजूर पाक ने उस सहाबी से कहा, ठीक है आजा, अंगूठी देने की भी काबिल तेरे अंदर ताकत नहीं है, एक काम कर, कुरान की कोई सूरत तुझे याद है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह फलां फलां सूरत मुझे याद है। हुजूर ने फरमाया, तेरा निकाह मैं एक अंसार सहाबी की बेटी से करता हूँ और महर में कुरान की वो सूरतें उसे याद करा जाती। निकाह को ऐसा आसान किया है, निकाह को ऐसा आसान किया है। बहरहाल अज़ीज़ान निगरान औकात, मैं ये चाहता हूँ कि आज नौजवान ऐसे उठे जो ये कहे कि हम बगैर जहेज के निकाह करने को तैयार हैं। मैं समझता हूँ वो सबसे अजीम नौजवान होंगे, खुराफात को खत्म करने वाले मुजाहिदीन होंगे। लोग ये सोचते हैं, अब कुछ मैं जबलपुर गया था मीलाद शरीफ में, मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरे इस्तिकबाल में वो करो ये करो, 12वीं शरीफ है, हुजूर की बारगाह में क्या तोहफा पेश करो। 12 नौजवान खड़े हुए और उन्होंने कहा, बगैर किसी जहेज के हम निकाह सुन्नत तरीके से करेंगे और ये हुजूर की बारगाह में हमारा हदिया है। मेरे अजीजों, हदिया क्या है? ये तो अमल है शरीयत पर। लेकिन आज से भी मैं कहता हूँ, लोग ये सोच के बैठे नौजवान लोग कि मौलाना की बात पर अगर मैं कह दिया तो कल को मेरी बाइक चली जाएगी, कार देने वाले कार नहीं दे पाएंगे, वॉशिंग मशीन नहीं आएगी, तिजोरी नहीं आएगी, पलंग नहीं आएगी। मैं उन नौजवानों को कहता हूँ जो अपनी बीवी के घर से मांगते हो, इससे बेहतर है कटोरी लो, मस्जिद के बाहर बैठो, उससे ज्यादा मिल जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, हाथ दिया है कमाओ, और मेरे आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका एक लुक़मा कमा कर अपनी बीवी को खिलाना। तुमको अल्लाह ने मर्द बनाया है, ससुराल से क्यों चक्कर लगाए बैठे हो, इंतजार में बैठे? बीवी थोड़ा सा कुछ हुआ, जा ससुरे अपने बाप से मांग के लिया, अपने भाई से मांग के लिया, उसको दबाव में डाल करके औरतों को जिस तरह से यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है। मेरे अजीजों, ये बात खत्म करें। आखिर में औरतों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि औरतों के लिए हुजूर पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत कैसे पता चले कि हमको अच्छी मिली कि बुरी मिली? सबसे अच्छी औरत कौन सी है? हुजूर फरमाते हैं 3 चीजें उसके अंदर देखेंगे, 3 चीजें। पहली चीज हुजूर ने फरमाया, तेरी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली। दूसरी चीज, तुम्हारी खैर मौजूदगी में तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने वाली। और तीसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी किसी भी बात को ना कहने वाली। ये 3 चीजें अगर किसी औरत के अंदर है तो वो दुनिया में जन्नती औरत है। तीनों में से 2 तो पहले ही यहाँ गायब है। औरत आज कहने को सब बच्चों से मोहब्बत कर रही है, कौन मोहब्बत कर रही है? अरे 3 साल के बच्चे को किसी और के हाथ में डाल करके, ये तो टीवी के सामने बैठी हुई है, ये तो सीरियल के पास है, इनको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। दूध पिलाने का जमाना भी पूरा इनका हाशी में गुजर गया। बच्चे से मोहब्बत करने वाली औरत ऐसी नहीं होती, बच्चों से मोहब्बत करने वाली औरत ऐसी नहीं होती। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा जो अपने बच्चों को तरबियत भी देती थी, तो क्या कर करके? सिर्फ इतना कि हसन हुसैन में एक बार झगड़ा हुआ तो आपने इतना ही कहा था मां ने कि बेटा मैं ये नहीं चाहती कि तुम दोनों में से किसी से अल्लाह नाराज हो जाए। और दोनों गले लग करके रोने लगे, कहा भाई मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह मुझसे नाराज हो। ये मां की तरबियत होती है। और गैर मौजूदगी में शौहर के माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत सबसे उम्दा और जन्नती औरत है। आज औरतों का हाल है ये, अरे वो इधर अभी शर्ट निकाल के रख के गया, चोरी कर लिया, और फिर पैसे कहाँ बेच दिया? बिस्सी में लगा दिया, इधर उधर लगा। मैं ये कहता हूँ, औरतें जो अपने शौहरों के यहाँ से पैसे निकालती हैं और लोग ये कहेंगे, औरतें बात में भड़क जाएंगी कि हमारे सबके घरों के खर्चे वैसे चलते हैं, आपने तो चोरी कह दिया। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसके इल्म में होना चाहिए तुम्हारे शौहर के कि उसका एतमाद रहे, उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत। यहाँ तक कि एक सहाबिया उनके शौहर तिजारत पर गए थे, उनके बाप बीमार थे, हुजूर से वो इजाजत लेती कि आका क्या मैं अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया, तेरे शौहर ने क्या कहा? मेरे शौहर ने कहा जब तक मैं वापस ना आऊँ तू कहीं नहीं जाना। हुजूर ने फरमाया, अपने शौहर की बात पर अमल कर। यहाँ तक कि उनके बाप का इंतकाल हो गया,
हुजूर से वो फिर पूछवाती हैं, क्या मैं अपने बाप को जनाजे में जा सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया, तेरे शौहर ने जो कहा उस पर अमल कर, घर से बाहर ना जा, यहाँ तक कि उनके शौहर नहीं आए, वो अपने बाप के जनाजे में भी नहीं गई। हुजूर ने फरमाया कि जिसे खुशी को देखना जन्नती औरत को, इस खातून को देखो। अज़ीज़ान गिरामी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम हम सबको सही सुन्नत तरीके पर अपनी अमली हयात गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबको खुशहाल रखे, सलामत रखे। और जो नौजवान हैं उनको एक दुआ सिखा जाता हूँ, हमेशा ये दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इस दुआ में फरमाया गया कि नेक औरत की भी दुआ है, नेक औरत की भी दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना अलमरअतु सालिहा खैरुम मताइ दुनिया। नेक औरत किसी को मिल गई तो आधी दुनिया उसको मिल गई। अल्लाह ताला सब की औरतों को नेक फरमाए, हमारी नस्लों से सालेह आशिकाने मुस्तफा पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना अला सय्यिदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरदन व सलामा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअल सय्यिदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबहन अज़ीमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कल्लमा अल्लाहु सय्यिदना मूसा अलैहिस्सलाम खैर कलामा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कशफ़ दुर्रा अन सय्यिदिना अय्यूब अलैहिस्सलाम बअद अन इब्तलाहु मरदन व सिक़ामा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअल सय्यिदना ईसा अलैहिस्सलाम मिन नबिय्यिन खैर मक़ामा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियन लिन्नास व इमामा। वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातु व सलामा। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مضاهي بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الأمين المتين المختار الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हाशिम इब्न इरफान खान आपको आसिया खानम ने अपना वकील बनाया। क्या उनका निकाह मुफ्ती शान अज़मत साहब इब्न इरफान खान साहब के साथ बिलगल महर 31,786 रुपये बढ़ा दें। और इस वकालत के गवाह थे मोहम्मद सलमान रज़ा इब्न अता मोहम्मद साहब और हाफिज अब्दुल रज़ा साहब। मुफ्ती शान अज़मत साहब इब्न इरफान खान साहब आसिया खानम ने इजाजत दी कि उनका निकाह आपके साथ बिलगल महर 31,786 रुपया रख बढ़ा दिया जाए। आपने इस महर के साथ
आसिया खानम को अपने निगाह में कबूल किया। मुफ्ती शान अजमत साहब इब्ने इरफान खान साहब, आपका निकाह मोहतरमा आसिया खानम बिन्त रियाजुल हसन साहब के साथ बिलवज महर 31,786 रुपये नकद किया गया। आपने इस महर के साथ आसिया खानम को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। जी मैंने कबूल किया। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना आदम व सय्यिदिना हव्वा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना इब्राहीम व सय्यिदिना हाजिर व सय्यिदिना सारा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना मूसा व सय्यिदिना सफूरा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सय्यिदिना खदीजतुल कुबरा व आयशा सिद्दीक़ा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना मौलाना अली मुर्तज़ा व फ़ातिमा ज़हरा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत वो कलस रोज़े का चमका, सर झुकाओ कज बुलाओ, उधरे दौलत पे आए झोलिया फैलाओ शाओ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये लग रहा है जैसे उर्से नूरिया उर्से कासिमी का कुल की महफिल हो और लोग मौजूद हो। माशाअल्लाह अल्लाह से नजरे बद से बचाए, नजरे बद से बचाए, नजरे बद से बचाए और आपको भी नजरे बद से बचाए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग सिलसिले बरकातिया में दस्ते हुजूर अमीन मिल्लत पर बैत होना चाहते हैं, हजरत बैत फरमाएंगे। जो कलिमात हजरत फरमाएं आप दोहराते जाएं। जो भाई सिलसिले कादरिया बरकातिया में शामिल होना चाहते हैं, मैं जो पढ़ूं उसे आप दोहराइए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। हमने गुनाहों से तौबा की, हम दाखिल हुए कादरी सिलसिले में। हमने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह इन भाइयों को, इन बच्चों को सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया में शामिल किया, इनकी दावत को कबूल फरमा। हर ज़मीन आसमानी बला और मुसीबत से हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुश्मनों के शर
हासिदों की बदनजर से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमा, बच्चियों के लिए नेक रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सब की हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस शजरे ये निसार रेसिडेंसी गोरवा में से ले लीजिएगा। और कल भी तारीखी अज़ीम-उश-शान आला हज़रत कॉन्फ्रेंस नवाया रोशन नगर में रखी गई है, जिसमें मशाइख़ान माहिरा और जुमला उलमा इकराम तशरीफ लाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। आप लोगों से निहायत अदब व एहतराम के साथ बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मुसाफा किसी और मौके पर कर लीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। हजरत बहुत देर से यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इसलिए इनको तकलीफ न देते हुए आप अपनी अक्लमंदी से जगह दे दीजिए, ताकि हजरत जो है बहुत आसानी के साथ आप लोग चलें। आपका बहुत शुक्रिया। आप इस निकाह की तकरीब में तशरीफ लाए। मैं अपनी जानिब से और जुमला अपने अहले खाना की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग धीरे धीरे अपने घरों की जानिब रवाना हो जाइए। ये स्टेज टूट जाएगा, ये स्टेज टूट जाएगा। बराए मेहरबानी खुदारा बहुत वजन हो रहा है, ये स्टेज आगे पीछे हो रहा है, इस पे ना चढ़ें मेहरबानी करके। हज़रत हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला से बात करूंगा कि हज़रत यहाँ तशरीफ ले आए, हज़रत इधर तशरीफ ले आए। आप लोग थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा कीजिए। आप लोग खुदारा पहले बड़े हज़रत को बिठा दीजिए। पहले बड़े हज़रत को बिठा दीजिए। अरे प्लीज बराए मेहरबानी खुदारा हज़रत को जाने दीजिए।
ऑनर